महादेव, ये नाम सुनते ही एक एंशिएंट पावर का एहसास होता है। वो सिर्फ कई देवताओं में से एक नहीं है, वो महादेव हैं, द ग्रेट गॉड। हाँ, वो डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन ही तो न्यू क्रिएशन का रास्ता बनाता है। वो परम तपस्वी हैं, बर्फीले कैलाश पर ध्यान में लीन, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंपैशनेट भी हैं। किसी भक्त की सच्ची पुकार से पिघल जाते हैं। उनकी प्रेजेंस टाइमलेस है। हम इंसानों को बांधने वाले जन्म और मृत्यु के साइकिल से परे। वो ही शुरुआत है और वो ही अंत, वो सोर्स जहां से सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ आखिर में मिल जाता है। वो कॉस्मिक डांस के दिल में बसी हुई स्टिलनेस हैं। उनके रूप अनेक हैं, जो डिविनिटी के इन्फिनिट पहलुओं को दर्शाते हैं। वो फियर्स भैरव हैं, जो दुष्टों के दिलों में डर पैदा करते हैं। वो भोलेनाथ भी हैं, द इनोसेंट लॉर्ड, जो आसानी से खुश हो जाते हैं और माफ कर देते हैं। वो नीलकंठ हैं, नीले गले वाले, जिन्होंने यूनिवर्स को बचाने के लिए घातक हलाहल विष पी लिया था। सिर्फ यही काम उनके इमेंस सैक्रिफाइस को दिखाता है। सारी सृष्टि की भलाई के लिए वो शमशान घाट पर घूमते हैं, हमें जीवन की इम्परमानेंस की याद दिलाते हुए। वो सांपों से सजे हैं, जो डर और ईगो पर उनकी मास्टरी का सिंबल है। सभी जीवों से, चाहे छोटे हों या बड़े, उनका कनेक्शन बहुत गहरा है। पवित्र त्रिमूर्ति में महादेव तमस को रिप्रेजेंट करते हैं, अ पावर ऑफ डिसोल्यूशन। लेकिन ये कोई नेगेटिव फोर्स नहीं है। ये ब्रह्मा के क्रिएशन और विष्णु के प्रेजर्वेशन का जरूरी काउंटरपार्ट है। महादेव कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखते हैं। वो आदियोगी हैं, अ फर्स्ट योगी, जिनसे सारे योग विज्ञान की शुरुआत हुई। उनका दिव्य नृत्य तांडव सिर्फ डिस्ट्रक्शन का डांस नहीं है, ये क्रिएशन का भी डांस है, एक रिदमिक पल्स जो यूनिवर्स को चलाती है। अपने डिसिप्लिन और मेडिटेशन के जरिए वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन और सांसारिक मोह माया से मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। महादेव में एक गहरा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। वो परम त्यागी है, सांसारिक चीजों से डिटैच्ड, फिर भी इंसानियत के लिए उनकी कंपैशन बाउंडलेस है। वो आशुतोष हैं, जो सच्ची भक्ति से जल्दी खुश हो जाते हैं। उनका जीवन और उनके काम हम सब के लिए एक गाइड हैं। वो हमें धर्म का, राइचसनेस का महत्व सिखाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि करेज, इंटेग्रिटी और एक डीप सेंस ऑफ पर्पस के साथ कैसे जिया जाए। वो कोई दूर बैठे भगवान नहीं, बल्कि एक इनर प्रिंसिपल हैं, जिसे हम सब अपने अंदर जगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे कामों और सोच को गाइड करे। गंगा के धरती पर आने की कहानी राजा सगर से शुरू होती है। उन्होंने अपनी सॉवरेंटी साबित करने के लिए एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था, अ हॉर्स सैक्रिफाइस। उनके 60,000 बेटे, जो बहुत प्राउड और हुल्लड़बाज थे, उन्हें यज्ञ के घोड़े की रखवाली का काम सौंपा गया था। जब इंद्र ने, जो सगर की बढ़ती पावर से डर गए थे, घोड़ा चुरा लिया, तो बेटों ने दूर दूर तक खोजा। आखिरकार उन्हें वो कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला, जो गहरे ध्यान में लीन थे। गलती से ऋषि को चोर समझकर उन्होंने उनकी गहरी तपस्या भंग कर दी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, उनके एरोगेंस और डिसरिस्पेक्ट का सबूत। कपिल मुनि उनकी इस गुस्ताखी से नाराज होकर अपनी आंखें खोली। उनसे एक फायरी एनर्जी निकली, जिसने तुरंत सगर के सभी 60,000 बेटों को राख में बदल दिया। ये एक दुखद अंत था, उनकी ह्यूमिलिटी की कमी का सीधा नतीजा। अंशुमान, सगर के पोते और बाद में उनके वंशज दिलीप ने इन पूर्वजों की आत्माओं को पवित्र करने के कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी अतृप्त आत्माओं का बोझ दिलीप के बेटे राजा भगीरथ पर आ पड़ा। वो एक राइचस राजा थे, अपने पूर्वजों की किस्मत से बहुत दुखी थे। उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी तपस्या करने का संकल्प लिया। भगीरथ समझ गए थे कि सिर्फ स्वर्ग की नदी गंगा का पवित्र जल ही उस राख को शुद्ध कर सकता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष यानी लिबरेशन दिला सकता है। गंगा उस समय सिर्फ स्वर्ग में, स्वर्गलोक में बहती थी, इसलिए भगीरथ ने अपना राजपाट त्याग दिया। वो तपस्या की एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े, इंटेंस ऑस्टेरिटीज। हजारों सालों तक उन्होंने क्रिएटर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। उनका डिटर्मिनेशन अटूट था, उनका फोकस एब्सोल्यूट था। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए भीषण गर्मी और सर्दी, भूख और प्यास सब सहन किया। उनकी भक्ति प्यूर थी, उनका इरादा नेक था, उनके कमिटमेंट का सबूत। भगवान ब्रह्मा भगीरथ की रिलेंटलेस तपस्या से खुश होकर आखिरकार उनके सामने प्रकट हुए।
उन्होंने भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर उतारने की इच्छा पूरी की, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें चेतावनी भी दी। गंगा मां की शक्ति इमेंस थी। अगर उनके बहाव को रोका नहीं गया तो वो अपनी फोर्स से पृथ्वी को चकनाचूर कर देंगे। ये प्लैनेट उनके पानी के जबरदस्त इंपैक्ट को झेल नहीं सकता था। गैप 2s। ब्रह्मा ने भगीरथ को सलाह दी कि केवल एक ही डिवाइन बीइंग में इतनी स्ट्रेंथ, पोइज और कंपैशन है जो गंगा के पावरफुल बहाव को बिना तबाही मचाए संभाल सके, और वो कोई और नहीं, भगवान महादेव थे। ब्रह्मा की सलाह सुनकर भगीरथ की उम्मीद फिर से जाग उठी। वो जानते थे कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उन्हें भगवान शिव को खुश करना था, अब महायोगी, द मास्टर ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज। तो एक बार फिर भगीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। इस बार अपनी प्रार्थनाएं महादेव के निवास कैलाश की ओर की। वो सालों तक एक पैर पर खड़े रहे, हाथ आसमान की ओर उठाए। उनका मन सिर्फ शिव पर फोकस्ड था। उनकी भक्ति इतनी इंटेंस थी कि उसने कंपैशनेट भगवान का दिल पिघला दिया। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु रहते हैं, भगीरथ और मानवता की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो कॉस्मिक जरूरत को समझ गए थे। गंगा के उतरने का पल आ गया। वो एक अभिमानी नदी देवी थीं, अपनी इमेंस पावर के बारे में जानती थीं। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग से अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें लगा कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएंगी, यहां तक कि खुद भगवान शिव को भी। उनका पानी सेलेस्टियल शक्ति से गरज रहा था, एक जोरदार झरना जो सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा था। देवता और ऋषि सांस रोके देख रहे थे, होने वाली तबाही की पोटेंशियल से वाकिफ थे। ये सिर्फ एक फिजिकल डिसेंट नहीं था, ये डिवाइन इच्छा और शक्ति की परीक्षा थी, एक कॉस्मिक ड्रामा जो सभी देखे और अनदेखे लोगों की भलाई के लिए हो रहा था। सीन एंड अनसीन। भगवान महादेव हिमालय की चोटियों पर शांत और अडिग खड़े थे। जैसे ही गंगा अपने पूरे बेकाबू गुस्से के साथ नीचे उतरी, उन्होंने बस अपनी जटाएं खोल दी। हिज जाटा। गंगा ने अपने अहंकार में सीधे शिव के बालों में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वो उन्हें डुबो देंगी और पृथ्वी पर बाढ़ ला देंगी। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने खुद को फंसा हुआ पाया। शिव के बालों के उलझे हुए घेरों में फंसी उनकी इमेंस फोर्स काबू में आ गई। वो कई सालों तक उन जटाओं में भटकती रहीं। उनका घमंड चूर चूर हो गया। उनकी एनर्जी धीरे धीरे ग्रेट लॉर्ड ने सोख ली। ये शिव की लीला थी, उनका डिवाइन प्ले, जो देवताओं को भी सिखा रहा था। आखिरकार गंगा का घमंड शांत होते और उनके इरादे शुद्ध होते देखकर महादेव ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने उन्हें एक विनाशकारी धारा के रूप में बहने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी जटाओं से कई धाराओं में धीरे से निकलने दिया। इस काम ने उनके सुप्रीम कंट्रोल, उनकी बाउंडलेस कंपैशन और कॉस्मिक फोर्सेस को मैनेज करने में उनकी गहरी समझ को दिखाया। उन्होंने गंगा की पावर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उसे चैनल किया। उन्होंने एक पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव फोर्स को जीवन देने वाली शक्ति में बदल दिया। शिव का ये काम, गंगा को अपनी जटा में धारण करना, दुनिया की खातिर भारी बोझ उठाने की उनकी क्षमता का एक पावरफुल सिंबल है। महादेव की जटाओं से छूटने के बाद अब शांत हो चुकी गंगा ने अपनी धरती की यात्रा शुरू की। वो भक्त राजा भगीरथ के दिखाए रास्ते पर चली। उनका पवित्र जल भारतवर्ष के मैदानों में बहता गया। जिस भी चीज को छूता उसे पवित्र कर देता। आखिरकार वो उस जगह पहुंची जहां सगर के 60,000 बेटों की राख पड़ी थी। जैसे ही उनके पवित्र जल ने उन्हें धोया, उनकी आत्माएं तुरंत मुक्त हो गईं, स्वर्ग की ओर चली गईं। भगीरथ की पीढ़ियों तक चली लाइफ लॉन्ग तपस्या आखिरकार पूरी हुई। महादेव की कृपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था, शांति और मोक्ष लाया था। गंगा माता, द मदर गैंगेस, वहीं नहीं रुकी। वो धरती की जीवनदायिनी बन गईं। उनके पानी ने उपजाऊ मैदानों के बड़े हिस्सों को सींचा, जिससे खेती बाड़ी फलने फूलने लगी। उनके किनारों पर बड़े बड़े शहर और सभ्यताएं बसी। उन्होंने लाखों जीवों की प्यास बुझाई, इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी की। उनका महत्व फिजिकल से कहीं ज्यादा था। उनका पानी स्पिरिचुअली प्यूरिफाइंग माना जाता था और आज भी माना जाता है। गंगा में एक डुबकी पाप धोने और पुण्य दिलाने वाली मानी जाती है,
उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है, एक माँ जो सबका पालन पोषण करती हैं और सबको पवित्र करती है। इस डिवाइन ड्रामा में महादेव का रोल हम सबके लिए एक गहरा सबक है। वो हमें सिखाते हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना शांति और ताकत से कैसे किया जाए। जैसे उन्होंने गंगा की जबरदस्त फोर्स को सोख लिया, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी के प्रेशर्स और मुश्किलों को मैनेज करना सीख सकते हैं। गंगा की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए चैनल करने का उनका काम हमें अपनी पावर और टैलेंट्स को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। इम्पैक्ट झेलने की उनकी इच्छा, गंगा के सेफ पैसेज के लिए एक जरिया बनने की उनकी इच्छा, दुनिया की भलाई के लिए सेल्फलेस सर्विस और सैक्रिफाइस के बारे में बहुत कुछ कहती है। महादेव की जटा से बहती हुई गंगा इस तरह प्यूरिटी, उम्मीद और लिबरेशन का एक एवरलास्टिंग सिंबल है। स्वर्ग से पृथ्वी तक की उनकी यात्रा, जो शिव के इंटरवेंशन और भगीरथ की डिवोशन से मुमकिन हुई, डिवाइन ग्रेस की एक कांस्टेंट याद दिलाती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि अटूट विश्वास और नेक कोशिशों से सबसे बड़ी रुकावटें भी पार की जा सकती हैं। महादेव ने इस काम के जरिए सिर्फ एक नदी को पृथ्वी पर नहीं उतारा, उन्होंने इंसानियत को एक लास्टिंग स्पिरिचुअल हेरिटेज दिया। उनकी कंपैशन हमेशा बहती रहती है, ठीक गंगा के पवित्र जल की तरह, हमें एक पर्पसफुल और डिवाइन जीवन की ओर गाइड करती हुई।